तो स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों के बाद ज्ञान एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जो कंप्यूटर में पढ़ाया था सर ने यकीन बैच में मेमोरी का पार्ट फर्स्ट। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी मेमोरी क्या होती है? डाटा या सूचना को स्टोर करने का उपकरण जो डिवाइस होती है उसे मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा यानी 0 और 1 के फॉर्म में। अतः कंप्यूटर केवल 2 अंक यानी 0 1 समझता है। हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वह कंप्यूटर की मेमोरी में बाइनरी स्वरूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर केवल 2 अंक समझता है, 0 और 1। मेमोरी मेमोरी होता है डाटा या सूचना को स्टोर करने का उपकरण या डिवाइस। यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी की इकाइयाँ कौन सी होती हैं? नोट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है। वह सबसे बड़ी यूनिट यूनिट होती है जीओपी बाइट। बिट बिट 0 और 1 से मिलकर बनती है। बिट बराबर होता है 0 और 1। एक निब्बल में होते हैं 4 बिट और एक बाइट में होता है, एक बाइट मिलकर बनी होती है 8 बिट या 2 निब्बल बराबर 2 गुणा 4 बिट यानी 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट हो जाएगा। एक केबी केबी को बोलते हैं किलोबाइट। एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट या 2 की घात 10 बाइट होता है। केबी से बड़ी जो मेमोरी होती है वो होती है एमबी में। एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी या 2 की घात 20 बाइट या 1 मिलियन बाइट होता है। एमबी के बाद आता है जीबी। जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट और 1 गीगाबाइट में होती है 1024 एमबी या 2 की घात 30 बाइट या 1 बिलियन बाइट होता है। जीबी के बाद आता है टीबी यानी टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 जीबी या 2 की घात 40 बाइट या 1 ट्रिलियन बाइट होता है। टीबी के बाद आता है पीबी। पीबी यानी पेटाबाइट। 1024 टीबी या फिर 2 की घात 50 बाइट होता है। फिर आता है एक ईबी। ईबी मतलब एक्साबाइट जिसमें 1024 पीबी या 2 की घात 60 बाइट होती हैं। फिर आता है एक जेडबी यानी जेटाबाइट। फिर उसमें होता है 1024 ईबी या एक्साबाइट या 2 की घात 70 बाइट होता है। फिर आता है एक वाईबी यानी योटाबाइट। योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेडबी यानी जेटाबाइट या 2 की घात 80 बाइट। फिर आता है ब्रोंटाबाइट। ब्रोंटाबाइट में होता है 1024 वाईबी या 2 की घात 90 बाइट। फिर आता है लास्ट में सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई होती है जियोप बाइट यानी 1024 ब्रोंटाबाइट या 2 की घात 100 बाइट। इसको याद कैसे करेंगे? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। बी आई एन बिट और निब्बल से मिलकर बनता है बिन यानी बिन। BYTE बाइट और के बी इनको मिलाकर करेंगे बाइक यानी कि बिन बाइक। एम और जी से एम से बन जाएगा, एम बी से बन जाएगा में और जीबी से बन जाएगा घर। फिर टीबी से 13, पीबी से पार। बिन बाइक बी बिन बिट और निबल से बनेगा बिन। बाइट और केबी से बनेगा बाइक और एमबी से बनेगा में और जीबी से बनेगा घर और टीबी से बनेगा 13। बिन बाइक में 13 घर पार। फिर आ जाता है इब्बी यानी एक्साबाइट। जैसे वो घर पार करता है इब्बी आ जाता है। इब्बी मतलब एक्स आ जाती है। फिर वो उल्टा चल लेता है। उल्टा कैसे? जेड से उल्टा आ जाता है वाई पे और जेड बी के बाद वाई बी और फिर आता है ब्रोंटोबाइट और जियोपाबाइट। यानी कैसे हुआ? बिन बाइक में घर तेरा पार फिर आ जाती है एक्स। फिर वो उल्टा चलने लगता है जेब बी वाई बी और ब्रोंटाबाइट और जियोपी बाइट। फिर आता है मेमोरी यानी पार्ट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के दो भाग होते हैं, प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी और जिसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। फिर आता है सेकेंडरी जिसे ऑक्सिलरी या बाहरी एक्सटर्नल या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और दूसरा होता है रोम। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो पार्ट होते हैं यानी SRAM और DRAM और रोम के तीन पार्ट होते हैं PROM, EPROM और फिर आता है EEPROM। RAM और DRAM, SRAM और ROM ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है। इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। RAM यानी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
यानी रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगर डी लग गया तो डायनामिक आ जाएगा, अगर अगर एस लग गया तो स्टैटिक आ जाएगा। फिर आता है आरओएम रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। अगर इसमें पी लग जाएगा तो आ जाएगा प्रोग्रामेबल यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इसमें ई लग गया तो इरेजेबल आ जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अगर डबल ई में फर्स्ट वाले ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी इसको प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। रैम रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये लगी होती है मदरबोर्ड में लगी होती है। मदरबोर्ड में कौन सी मेमोरी लगी होती है? रैम। रैम को मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य होती है इसलिए इसको मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम एक प्रकार की वोलेटाइल यानी वाष्पशील या सेमीकंडक्टर मेमोरी है। एस रैम जो मेमोरी होती है वो अस्थायी व आंतरिक मेमोरी है। लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है। जो रैम होती है इसमें अगर लाइट हो जाएगी या सप्लाई बंद हो गई तो इसमें मौजूद जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है, और रोम में ऐसा नहीं होता है। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रोम में आना अनिवार्य है। मतलब जो भी काम करते हैं वो सबसे पहले कौन सी मेमोरी में जाएगा? वो रैम मेमोरी में जाएगा। रैम जो रैम मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, डी आर एम और एस आर एम। डी से मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस लग गया तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले नंबर पे आता है डी आर एम। डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी आर एम में क्या होता है? जो डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसमें विद्युत खपत कम होती है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो मेमोरी होती है डी आर एम। इसका यूज किस में होता है? पीसी, लैपटॉप या टैबलेट आते हैं स्मार्टफोन वाले इत्यादि में। पीसी डी आर एम। डी आर एम दो प्रकार की होती है, एस डी आर और डी डी आर। एस डी आर यानी सिंगल डाटा रेट और डी डी आर डबल डाटा रेट। एस डी आर एम इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है एस आर एम। एस आर एम इसमें रिफ्रेश या ऑन होने तक डाटा बना रहता है, और ये महंगी और तेज विद्युत खपत वाली होती है। इसका यूज होता है एटीसी सिस्टम या शेयर मार्केट में। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? वो वोम है, यानी एक बार लिखो और पढ़ो कई बार। राइट वन रीड मैनी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी सेमीकंडक्टर होती है। रैम होती है अस्थायी मेमोरी और रोम होती है स्थायी मेमोरी। लाइट जाने पर डाटा नष्ट नहीं होता और रैम में हो जाता है। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। रोम में जो उपस्थित स्थायी प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये स्थायी मेमोरी है इसलिए इसमें स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। यूज इसका होता है कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें सभी में होता है। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वीडियो गेम। बायोस बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। यह चेक करता है कि सभी पार्ट चल रहे हैं कि नहीं। जब कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कीबोर्ड में जो लाइट ऑन होती है उसी से वो किस लिए पता चलती है? वो बायोस के कारण पता चलती है। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने के लिए बायोस काम आता है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। बायोस को ही पोस्ट नाम से जानते हैं। पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सीमोस बैटरी, CMOS बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना है। कंप्यूटर की घड़ी को कौन चलाता है? सीमोस, जिसका मुख्य कार्य होता है। रोम तीन प्रकार की होती है, पी आर ओ एम बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है। इस इसे निर्माण के बाद कंटेंट को एक बार बदला जा सकता है। EPROM बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, और जो किससे मिटाया जाएगा? पैराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जाएगा। ई EEPROM इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी के पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।